अगर कोई हमारी बुराई करता है तो बड़ा गंदा सा, बड़ा अजीब सा फील होता है ना, तो बहुत दुख होता है हमें। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो ये दर्द हमेशा के लिए बदल देगा। एक राजा था, बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन नास्तिक था। न भक्ति में कोई श्रद्धा थी, न दान धर्म करता था। एक दिन उसके दरबार में एक संत आते हैं और वो राजा से कुछ मांगने लगता है। तो राजा बोलता है कि मुझे दान धर्म नहीं करना, आप जाइए यहाँ से। लेकिन वो संत अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि नहीं, मैं तो कुछ लिए बिना जाऊंगा नहीं यहाँ से। राजा को बहुत गुस्सा आता है और झुंझला कर वो अपने घोड़े की लीद उठाकर साधु को दे देता है। संत मुस्कुरा कर ले लेता है और बोलता है कि जा और बढ़े। अगले दिन जब राजा सोकर उठता है तो देखता है कि उसके महल के बाहर एक बड़ा सा पहाड़ जैसा गंदगी का ढेर जमा हो गया है। हवा में बदबू, घुटन, छटपटाहट। राजा बहुत परेशान होता है। फिर उसे उस संत की याद आती है जिसने कहा था कि और बढ़े। राजा दौड़ पड़ा उस संत को ढूंढने, ढूंढा, माफी मांगी, विनती की और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। साधु ने कहा, मैंने तुमसे कुछ मांगा था, अगर तुम मुझे धन देते तो वो बढ़ता। तुमने मुझे घोड़े की लीद दी तो वही बढ़ रही है। अब तू अपने कर्मों का फल भोग रहा है। राजा बड़ा शर्मिंदा होता है। वो साधु के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे इस चीज से मुक्ति दिलाओ। उपाय क्या है वो बताओ। संत बोले, जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लगे। राजा ने संत से कुछ भी सवाल नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि उसकी समस्या इस चीज से बहुत बड़ी थी। राजा ने वैसा ही किया और धीरे धीरे वो पहाड़ गायब हो गया। हवा वापस से सुगंधित हो गई। राजा बड़ा खुश हो गया और बहुत सारा धन लेकर उस संत के पास गया और उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। संत ने कहा कि जो लोग तेरी बुराई कर रहे थे वो तेरे पाप को काट रहे थे, तेरे पुराने कर्मों को अपने अंदर ले रहे थे। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो दिल छोटा मत करना, हो सकता है कि वो तुम्हारे बुरे कर्म उठा रहा हो। धन्यवाद कहना सीखो उन्हें, क्योंकि तुम मुक्त हो रहे हो।